क्या एक छोटा सा विवाद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या पड़ोसियों के बीच चल रहा तनाव अचानक एक ऐसी घटना में बदल सकता है जिसे कोई भी भूल न सके? दिल्ली के एक पॉश इलाके से सामने आई यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक बड़ा सवाल बनकर उभरी है। जहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था, वहीं अचानक हालात इतने बिगड़ गए कि दो लोगों की जान चली गई। आखिर ऐसा क्या हुआ उस शाम? कैसे एक पुराना विवाद इतनी बड़ी घटना में बदल गया? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस पूरी रिपोर्ट में। दिल्ली के दक्षिण जिले के अलकनंदा इलाके में स्थित तारा अपार्टमेंट्स में 17 अप्रैल 2026 की शुक्रवार शाम को एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना सामने आई, जहां पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चल रहा वित्तीय विवाद एक गंभीर टकराव में बदल गया और दो लोगों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है और लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्टिंग उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय साझा करें कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज और प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए। तारा अपार्टमेंट्स दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक माना जाता है, जो अलकनंदा और सीआर पार्क के पास स्थित है। यहां रहने वाले ज्यादातर परिवार उच्च मध्यम वर्ग से जुड़े हैं और आमतौर पर शांतिपूर्ण माहौल में जीवन बिताते हैं। लेकिन इसी सोसाइटी में रहने वाले राकेश सूद और उनके बेटे करण सूद की जिंदगी शुक्रवार शाम को अचानक बदल गई। राकेश सूद की उम्र 62 वर्ष थी, जबकि करण सूद 27 वर्ष के थे। दोनों ही परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य थे और प्रॉपर्टी से जुड़े काम में सक्रिय थे। राकेश सूद अपनी सामाजिक सेवाओं के लिए भी जाने जाते थे, जहां वे जरूरतमंदों के लिए साप्ताहिक भोजन सेवा चलाते थे। घटना की शुरुआत शाम करीब 6 बजे हुई, जब उसी सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति, जो वित्तीय लेन-देन से जुड़ा काम करता था, अपने घर लौटा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों परिवारों के बीच पिछले एक साल से पैसों और पार्किंग को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि करण सूद ने कुछ समय पहले उस व्यक्ति से कर्ज लिया था, जिसे बाद में परिवार की जानकारी में लाकर निपटाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहा। शाम के समय जब कर्ण अपने पिता को बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर उतारकर वाहन पार्क करने गए, तभी दोनों पक्षों के बीच अचानक विवाद बढ़ गया और स्थिति गंभीर हो गई। इस दौरान राकेश सूद और करण सूद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके एक रिश्तेदार राहुल, जो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की और वे भी घायल हो गए। सभी को तुरंत साकेत के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राकेश सूद और करण सूद को मृत घोषित कर दिया, जबकि राहुल का इलाज जारी है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस को घटना की सूचना रात 9:20 बजे मिली। इसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की गई और उसे अगले दिन तड़के गाजियाबाद से हिरासत में ले लिया गया। मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम ने जरूरी सबूत जुटा लिए हैं। पुलिस के अनुसार यह घटना लंबे समय से चले आ रहे विवाद का परिणाम है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय निवासी इस बात से हैरान हैं कि एक शांत माने जाने वाले क्षेत्र में भी इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। कई लोगों ने कहा कि सोसाइटी में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और आपसी संवाद की आवश्यकता है। जांच में यह भी सामने आया है कि विवाद केवल वित्तीय मामलों तक सीमित नहीं था, बल्कि पार्किंग और अन्य छोटी बातों को लेकर भी तनाव बना रहता था। संबंधित व्यक्ति फाइनेंस के काम से जुड़ा हुआ था और कई लोगों के साथ उसका लेन देन था। परिवार के अनुसार करण ने बिना बताए कर्ज लिया था, जिसे बाद में सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध सबूतों और तकनीकी जांच के आधार पर पूरे मामले को स्पष्ट किया जा रहा है। यह घटना सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सीख है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती भागदौड़ भरी जिंदगी में छोटे विवाद भी बड़ा रूप ले सकते हैं, इसलिए समय रहते संवाद और समाधान बेहद जरूरी है। अलकनंदा क्षेत्र, जो अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता है, अब इस घटना के बाद सतर्क हो गया है।
सोसाइटी प्रबंधन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की बात कही है। अंत में हम यही कहेंगे कि जीवन में शांति और समझदारी सबसे जरूरी है। छोटी छोटी बातों को समय रहते सुलझाना ही बड़े विवादों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको यह रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।